नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 IAS। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका के बाल्टीमोर में एक कार्गो शिप कोलाइड होता है एक ब्रिज के साथ, जिसके बाद ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और उसमें 6 लोगों के जान जाने की खबर आई। इस कार्गो शिप का सारा क्रू इंडियन था। इंडियन क्रू की जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके द्वारा तारीफ की गई और उन्होंने ये कहा कि कार्गो शिप के क्रू ने समय रहते ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा शिप ब्रिज के साथ कोलाइड हो सकता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाए और ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले जो साधन थे उन्हें समय रहते ही रोका जा सका, जिसकी वजह से अनेकों जानों को बचाया जा सका। ऐसे में इस पूरे हादसे के बाद पूरी की पूरी दुनिया की नजर शिपिंग इंडस्ट्री की तरफ गई है एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से एक सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट निकलकर आया है वो ये कि पिछले कुछ वर्षों में इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल टैलेंट पूल के रूप में इमर्ज हुआ है। आज हम इस पूरे फिनोमिना को कुछ फैक्ट्स के साथ समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इंडियन यूथ के लिए शिपिंग इंडस्ट्री में अनेकों अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं और आने वाले समय में इस दिशा में हमारे यूथ को गाइड किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे दैट इज www.tayari360.com पे आप जाके हमारा एथिक्स नीव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट 4999। चलिए बात करते हैं आज के हमारे फैक्ट से। जैसे मैंने आपको कहा कि अनेकों इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आए। सबसे पहला फैक्ट ये कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज जो कि ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में अपनी तरफ से टैलेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया से पहले केवल चाइना एंड फिलीपींस है जो कि इस पूरी इंडस्ट्री में अपनी तरफ से सेलर्स ऐड करती है। चाइना की बात करूं तो लगभग 33% ऑफ द टोटल सेलर्स ग्लोबली आर कंट्रीब्यूटेड बाय चाइना। वहीं पे इंडिया की तरफ से 10% की वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि पूरे ग्लोब में जितनी भी वर्कफोर्स है सेलर्स की, उसमें 10% इंडियंस हैं। अब जो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत ही साइलेंट तरीके से इस दिशा में हमारे वर्कफोर्स की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जहां पे अगर मैं 2013 का डेटा कंपेयर करूं विद 2017 तो इस दौरान हमें 42% की बढ़ोतरी देखने को मिली है इन द नंबर ऑफ यूथ ज्वाइनिंग ऑन एवरेज द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। अगर इन्हें और नंबर्स में समझे तो जहां एक तरफ 2013 में 1,08,000 से ज्यादा यूथ हमें शिपिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलती है, इंडियन सी फेयरर्स की संख्या 1,08,000 थी, वहीं पे 2017 में यह संख्या बढ़कर 1,54,000 को क्रॉस कर जाती है। और अगर 2023 की बात करूं, 2023-24 में जो डेटा सामने आया है वो ये कि लगभग 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख जो हमारे सी फेयरर्स हैं वो इंडिया की तरफ से ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में एंगेज हो चुके हैं। इस 2.5 लाख को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमें देखने को मिलता है कि 1,60,000 सी फेयरर्स यानी कि सेलर्स ऐसे हैं जो कि कार्गो शिपिंग इंडस्ट्री में हैं एंड 90,000 सी फेयरर्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग क्रूज लाइंस को सर्व कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? इसकी वजह, सबसे जो बड़ी वजह है वो ये कि इंडिया में क्वालिटी के साथ एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री के साथ कंप्लाई किया जाता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज ऑन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस व्हाइट लिस्ट। नाउ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की व्हाइट लिस्ट में आने के पीछे क्या कंडीशंस होती हैं वो यहां पर हमने लिखी हुई हैं। तो इसमें लिखा गया है दैट द लिस्ट इज क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई द मेंबर स्टेट्स दैट आर फुली इन कंप्लायंस विद STCW 95 कन्वेंशन एंड कोड। अब देखिए बेसिकली आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं तभी आप इस व्हाइट लिस्ट का हिस्सा बनते हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले तो एक कंट्री में एप्रोप्रिएट सी फेयरर्स लर्निंग लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की या इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पे पायलट्स को ट्रेन किया जाता है, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उनको ट्रेन करके लाइसेंसिंग सिस्टम प्रॉपर बनाया गया है, सरकार उनको लाइसेंस देती है, उसके बाद आप प्लेन उड़ा सकते हैं। कुछ इसी तरीके से इंडिया में सेलर्स के लिए भी लाइसेंसिंग सिस्टम है। सो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके देश में लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, जो सी फेयरर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट की ओवरसाइट होनी चाहिए, वहां कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तीसरा है फ्लैग स्टेट कंट्रोल, यानी कि
कंट्रोल मेजर्स ओवर फ्लैग्ड शिप्स। अब देखिए जैसे इंडिया में लाइसेंसिंग प्लेट्स हैं, अब स्टेट वाइज लाइसेंसिंग प्लेट्स होती हैं कि भाई कौन सी स्टेट की गाड़ी है, उस पर कौन सा लाइसेंस नंबर है, हर एक का कोड अपना अपना है। इसी तरह से हमारे जो हवाई जहाज हैं उनके ऊपर भी लाइसेंसिंग होती है, कहाँ का हवाई जहाज है वहां पे कंट्रोल होता है। इसी तरह से शिप्स के ऊपर भी किस देश का फ्लैग है उसको ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फिर है पोर्ट स्टेट कंट्रोल। सो बेसिकली गवर्नमेंट का प्रॉपर चेक होना चाहिए कि कौन से फॉरेन शिप्स हमारे देश में आ रहे हैं, क्या वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें अगर एक देश फॉलो करता है तो व्हाइट लिस्ट में उस देश का नाम रखा जाता है। और यही एक वजह है कि इंडियन सेलर्स की ग्लोबल डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फ्यूचर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इस इंडस्ट्री में इंडियन यूथ का फ्यूचर पोटेंशियल काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर फ्यूचर पोटेंशियल की बात करूं तो अगले 10 वर्षों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में इंडियन यूथ का शेयर 10% से बढ़कर 20% हो जाएगा। इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें इस दिशा में लेके जा रहे हैं? तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। इंडिया में कई सारे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। सी फेयरिंग पॉपुलेशन इन यूरोप जो है उनकी उम्र बढ़ती जा रही है एंड उनको रिप्लेस करने के लिए इंडियन यूथ ही वहां पे उस डिमांड को पूरा कर पाएगा। आखिरी है कि इंडियन सेलर्स की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर आ रहा है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो यूथ के जो जॉब्स का फ्यूचर है वो इस इंडस्ट्री में शाइन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ और आंकड़ों की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि भारत में लगभग 166 मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड अभी भी इन 166 इंस्टीट्यूशंस में 50% सीट ही ऑक्यूपाई की जाती हैं, लगभग 50% सीट्स खाली रह जाती हैं। सो हमारी अगर यूथ प्रॉपर गाइड की जाए तो वो इन सीट्स का फायदा उठा सकती है। नाउ कोविड एंड यूक्रेन वॉर। अब देखिए ये 2 ऐसी चीजें थी या 2 ऐसे फिनोमेना हुए हैं जिसकी वजह से इंडियन, पहली बात तो जो इंडियन सेलर्स हैं उनकी वैल्यू पूरे दुनिया में निकल कर आई, उनकी वैल्यू हाईलाइट हुई, क्रिटिकल रोल हाईलाइट हुआ। जैसे कि अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड का ये एक ऐसा समय था जहां पे इंडियन जो सेलर्स थे उनकी वैल्यू हाईलाइट हुई। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर देश में क्योंकि कोविड की समस्या ज्यादा बढ़ गई, केसेस बढ़ गए, तो जो ग्लोबल कंपनीज है, शिपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने इंडियन सेलर्स को अपने शिप्स में जगह देने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद सरकार के द्वारा बहुत अहम कदम उठाए गए, जिसमें एक अहम कदम यह भी था कि हमारी सरकार ने जो शिपिंग सेलर्स होते हैं उनको की पोजीशन दी, यानी की वर्कर्स की पोजीशन दी। एंड उनको की वर्कर्स की पोजीशन देने का मतलब था, जैसे हमने देखा कि डॉक्टर्स को की वर्कर्स की पोजीशन दी गई, इसी तरह से सेलर्स को की वर्कर्स की पोजीशन दी गई एंड उस हिसाब से उनको ट्रीट किया गया। एंड जिसके बाद हमें देखने को मिला कि इंडियन सेलर्स को ग्लोबल शिपिंग कंपनीज ने कोविड के दौरान भी अपने यहां पे जगह दी। साथ ही में यूक्रेन वॉर की अगर मैं बात करूं, देखिए यूक्रेन और रशिया ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में 15% का अपना सी फेयरर्स का पूरा पूल देती हैं। क्योंकि दोनों ही कंट्रीज वॉर में हैं तो लगभग 15% से ये आंकड़ा घट के बहुत ही कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो इंडियन यूथ हैं उनको और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और इंडियंस को और ज्यादा बुलावा इस इंडस्ट्री से आ रहा है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, चैलेंजेस के बिना फ्यूचर अधूरा है। कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें दूर करने की जरूरत है सो दैट हमारा जो यूथ है वो और इस दिशा में आगे बढ़ सके। पहला चैलेंज ये है कि भाई जो हमारी मर्चेंट नेवी है, जो इस शिपिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो मर्चेंट नेवी बेसिकली उसे हम कहते हैं। अब इस इंडस्ट्री में यूथ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है जितना कि आईटी इंडस्ट्री में अट्रैक्ट होता है। नाउ देयर हैज टू बी सम कैंपेन, देयर हैज टू बी सम मार्केटिंग एक्सरसाइज और एक अवेयरनेस एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसकी वजह से मर्चेंट नेवी में लोगों का रुझान बढ़ाया जा सके। अब देखिए मर्चेंट नेवी में भी पैसा काफी अच्छा कमाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ऑल्दो प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे लेट्स से अगर एक सी फेरर है उसे 3 महीने के लिए शिप पे रहना होता है, 3 महीने के लिए फिर वो घर आता है, उस समय वो छुट्टी होती है 3 महीने फिर, तो इस तरह का साइकिल है जो कि सब नहीं ले पाते हैं। बट अदरवाइज इट प्रोवाइड्स गुड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। दूसरा क्या है, देयर आर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग बर्थ्स ऑन द बोर्ड शिप्स, ऑन बोर्ड शिप्स। सो बेसिकली क्या है, जैसे ट्रेनिंग की बात की जाती है, अब ऑफ
शिप यानी कि आप ग्राउंड पे रहते हुए जो ट्रेनिंग करते हैं, उसके अलावा जब आप ऑन बोर्ड जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें सीट्स काफी कम होती हैं। सो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग्स जो शिप की जो सीट्स होती हैं उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा क्या है, विमेन का मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो इनटेक है वो काफी ज्यादा स्लो है और उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, अगर इन पे काम किया जाए तो और बेहतर तरीके से इस इंडस्ट्री में हम यूथ को भेज सकते हैं एंड हमारी इकोनॉमी में हमारा यूथ प्रमोशन कर सकता है। ये था आज का सेशन पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। डू विजिट www.tayari360.com। थैंक यू वेरी मच।